तारिक साहब जी जी आखिरी सवाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपने मौका दिया और अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप लंदन तशरीफ लाए बारे और आप ईलिंग में 2 दफ़ा तशरीफ लाए, एक रॉयल नवाब में जी काउंसलर हैं यहाँ के लोग। ऑर्गेनाइज किया आपने दावत में। बहुत मोहब्बत। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी इतनी नॉलेज पाकिस्तान के मुतालिक नहीं है, ना ही मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों से और दोस्तों में बैठ के पता चलता रहता है। आप ये बताइए कि आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है पाकिस्तान में उर्दू ज़बान का, जो कि जैसे भाई ने भी कहा कि काफ़ी वहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट वेस्ट से ज़्यादा वहाँ पर है, तो क्या आपको फ्यूचर नज़र आता है उर्दू लैंग्वेज का वहाँ पे, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये बताइए कि क्या वहाँ पे अभी भी यंग राइटर्स आ रहे हैं या यंग पोइट्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्या उनकी पाइपलाइन में सप्लाई है या कोई फ्यूचर? मैं अर्ज़ करता हूँ जी। देखिए, पहली बात जो आपने कही उर्दू के फ्यूचर की, तो इस वक्त दुनिया में जो सर्वेज़ हो रहे हैं उसमें आपको ये जान के बहुत खुशी भी होगी और शायद हैरत भी हो कि स्पोकन लैंग्वेजेस जो दुनिया में हैं, पहली 3 ज़बानें पूरी दुनिया की ज़बानों में से उनमें से एक ज़बान उर्दू है। ये दुनिया की पहली 3 स्पोकन लैंग्वेजेस में है। प्रॉब्लम जो है वो इसके स्क्रिप्ट को है। असल में इस वक्त जो ख़तरे में है वो उर्दू ज़बान का स्क्रिप्ट है कि इस स्क्रिप्ट को जानने वाले बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। उर्दू ज़बान जो है ये कानों की ज़बान बनती जा रही है, आँखों की ज़बान नहीं बन रही। तो इसको वापस आँखों की ज़बान जो है वो बनाना, वो एक ये मौका है कि इस पे गौर किया जाए। और हमारा जो करिकुलम है हमारे बचपन में, ख़ास तौर पे 6ठी 7वीं 8वीं जमात तक, अगर हम अपने उन करिकुलम में इस पर गौर करके, मैं थोड़ा सा इसमें मेरा ताल्लुक़ रहा है इससे, तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है ये बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है अगर संजीदगी से कोशिश की जाए। दूसरी बात आपने फरमाई कि नई नस्ल, तो नई नस्ल जो है उस पर मैं आपको एक, हमारे सीनियर शायर हैं, ज़िंदा हैं माशाल्लाह अमेरिका में आजकल, अहमद मुश्ताक, उनका मैं एक शेर पहले आपको सुना दूँ। वो कहते हैं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। ये ऐसे ही थे जब आए तो थे। किसी ज़माने में हम भी नए थे, अब हमारे आने वाले बाद बच्चे जो हैं वो भी नए हैं। हमें भी टाइम लगा इस जगह पर पहुंचते हुए, उनको भी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि जो मेरा मुशाहिदा है कि कम अज़ कम उर्दू शायरी की हद तक, बल्कि फ़िक्शन में भी बुरे नहीं है, उर्दू ज़बान पाकिस्तान में फ़िल वक्त उसको कोई ख़तरा नहीं है। उसके फ्यूचर में मुझे बहुत ख़तरात नज़र आते हैं। अभी तक इस वक्त तक जो दौर चल रही है उसमें ऐसे लोग मुसलसल और ख़ासी तादाद में आ रहे हैं जो इसका बोझ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने निज़ाम तालीम में इन बातों पर गौर न किया जिसमें मैंने अर्ज़ किया है, तो मुझे शुबा है कि अगर आज से 20 साल बाद मेरी तरह का कोई आदमी यहाँ आया और उसके लिए इसी तरह की कोई महफ़िल आपने की, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा जितना मुझ में और आप में इस वक्त है। तो उस फ़र्क को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। लाइटर मूड में आपसे अर्ज़ करूं, दुनिया में एक कौम है जिसकी बहुत हंसी उड़ाई जाती है, जिसको हम सिख कौम कहते हैं। इसके लिए हमें सिख कौम से सबक लेना चाहिए। आप देख लीजिए, दुनिया में जहाँ जहाँ सिख फैला हुआ है उसके बच्चे जो हैं उसकी ज़बान जानते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो अगर हम, और वही बात है कि हिकमत जहाँ से मिले वो ले लेनी चाहिए, तो सीखना, पता करना चाहिए कि वो कैसे इस काम को कर रहे हैं। ये आपने जो काम किया ये मुश्किल ज़रूर है, मुझे अंदाज़ा है, थोड़ा सा मैं बहुत दुनिया में घूमता फिरता हूँ इसे, मगर ये वो मुश्किल है जिसको हल किए बगैर कोई चारा है नहीं। तो मुश्किल को हल करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है। और ये कोशिश जब तक इज्तमाही नहीं होगी, मुमकिन है आपके अपने बच्चे तो ठीक हो जाएं, लेकिन यहाँ जितने हमारे दोस्त बैठे हैं इनके मसाइल रहेंगे। तो ये कलेक्टिव सतह पर सोचने की बात है कि हम कोई ऐसा तरीका करें
कि ये जो गैप है हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान, जो मुस्तकबिल में शायद ज़बान की वजह से और बढ़ जाए, इस पर कंट्रोल हम कर सकें। मैं इंशाल्लाह आगे, मुझे अभी शेर भी सुनाने हैं आपको, मैं इस पर एक नज़्म भी सुनाऊँगा आपको। जी आप बताएं कि इस ब्रिज वक्त किस तरह एग्जाम कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियत डालें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए जी, ज़्यादा असल में ज़्यादा तो बेहतर इसका फ़ैसला आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर गुजर रही है। मैं तो ऑब्ज़र्वर के तौर पे फिर रहा हूँ ना, तो आप ज़्यादा बेहतर इसको समझ सकते हैं, इस मसले को। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें दुनिया में होती हैं जो होती तो फैक्ट्स हैं, मगर हम उनको अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। बदकिस्मती से इस सारी खुशहाली की जिसकी जिक्र आपने किया पाने, एक कीमत है, और ये और बदकिस्मती की बात है कि वो कीमत हमें हमारे बच्चों से दूरी की शक्ल में देना पड़ रही है। बहुत लंबी बात है, मैं बाद में कभी करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जाफरी साहब आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, जो आखिरत के लिए। मतलब जो पाकिस्तान, मेरा थोड़ा ताल्लुक एजुकेशन से है, जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, खासकर जो गांव में एजुकेशन आप कर रहे हैं, वो लड़का FA कर लेता है, FSC कर लेता है, उसके बाद उसके लिए आगे और एजुकेशन भी नहीं जाता, तो उसका जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या है कि किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय बन जाए, कुछ कर जाए। तो अगर आपने इस बात पर सोचा है कि उन बच्चों को आप वोकेशनल एजुकेशन पे लेके जाएँ, ट्रेनिंग पे लेके जाएँ, जिसपे वो ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि जो जी ठीक है, हाँ जी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो उसके अंदर इम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको छोटी मिसाल दूँ, मैंने पाकिस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट किया है, हमने एक बिल्डिंग बनाई वहाँ पे जी। तो मैं जब वहाँ पे था 3 साल, तो वो वहाँ पे फिर क्या थे, मैकेनिक्स भी थे, ये इलेक्ट्रिशियन भी थे, सारे भी थे। तो वो उस्ताद जी जब अपने हेल्पर को बुलाता है, कहता है बोले अब पाना नहीं, पूछता उस्ताद जी कड़ा पाना, वो कुत्ते वाला मुँह वाला ठीक है, उन्हें नाम चूहे वाला, कुत्ते वाला। अब बेसिकली उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास नॉलेज है, मगर वो स्किल नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। अगर उसने की वोकेशनल ट्रेनिंग अगर स्टार्ट की जाए अलॉन्ग विद योर, स्पेशली गांव में हर बंदा दूसरे को जानता है, अगर एक के बच्चे को अच्छी नौकरी मिलेगी तो सारे बच्चे उसके पीछे आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, असल में अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और बिल्कुल सही है। अभी जैसे आमिर भी आपको बता रहे थे कि ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 2.5 करोड़ बच्चे, ये यूरोप के बहुत सारे मुल्कों की आबादी नहीं है इतनी। तो अब ये है कि ये वो मैं जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट की, मैंने अपने भाई से बात कर रहा था ना, अब ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। तो हमें मिलकर हर महाज पर ये कोशिश करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दें बच्चों को, आबादी को कंट्रोल करें, सबसे पहली बात तो ये है। और फिर ये है कि तालीम पर हुकूमत जो है वो उसको अपनी प्रेफरेंस बनाए। तो ये सब लोग काम मिलकर करेंगे तो शायद हम कोई हल निकालने में कामयाब हो सके। अदरवाइज आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल सही है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। यूके से कोई अवार्डिंग बॉडी लेना चाहते हैं